नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। और आज मैं हूं अपने किचन गार्डन में और आज मैं लगाने जा रहा हूं प्याज की पौध। ये देखिएगा, ये प्याज है और ये प्याज की पौध है जिसको आज मैंने रोपित करना है। और मिट्टी को मैंने लगभग ठीक कर लिया है। अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा इसको मैनेज करना पड़ता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिएगा ये सारी मिट्टी मैंने यहाँ पर ठीक की है। और उसके बाद मुझे कुछ ज़रूरत पड़ेगी अपने औजारों की। देखो, ये है खुरपी और इस खुरपी से थोड़ी सी हम लोग खुदाई करेंगे जिससे कि ये इस पौध को अच्छे से लगा सकें। अभी मैं आपको पौध लगा के दिखाता हूँ पौध कैसे लगती है। वैसे तो मेरा कोई ज़्यादा तजर्बा नहीं है, लेकिन जब से मैंने शुरू किया है, अब ये देखिएगा, अब ये है प्याज की पौध। अगर इसके नीचे देखो आप, कितनी सारी जड़ें हैं। अगर किसी पौध की क्वालिटी को आपने देखना है तो उसके नीचे ऐसे जड़ें होनी चाहिए। उसकी जब रोपाई हम लोग करते हैं तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है और वो अच्छे से लगता है। और आपको मैं दिखा दूं कि देखिए, ये इस प्रकार से ज़मीन के ऊपर इसको लगाया जाता है। मैं दिखाता हूं आपको, जैसे मैं दिखा रहा हूं ऐसे इसको रोपित किया जाता है। एक एक करके इसको लगाया जाता है और उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद इससे तैयार होते हैं प्याज, जो हर सब्जी के अंदर डलते हैं, सलाद के अंदर हम लोग खाते हैं। तो वो सारे के सारे देखो इस तरीके से लगाए जाते हैं। ये जैसे मैं लगा रहा हूँ, बाबूजी ने जो मिट्टी थी उसको बहुत अच्छे से पहले से ही तैयार कर लिया था, क्योंकि भाई मेरा काम तो बस बीज और इन पौधों को लगाना होता है। उसके बाद मेरे पिताजी सारी चीज़ों को देखते हैं, इसकी खुदाई करते हैं और पानी देना होता है तो पानी वगैरह देते हैं। देखो, मैं आपके सामने लगा रहा हूँ तो आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसको मैं लेके आया हूँ कैथल से। ये पौध ऐसे लगाई जाती है, आप लोग देख सकते हैं, ये ऐसे लग गई है। कल को मैं दूंगा इसमें पानी, और पानी देने के बाद फिर थोड़ा सा मौसम जैसे ठंडा होता है तो ये थोड़ी सी कम ग्रोथ करते हैं। और जैसे गर्म मौसम होता है तो थोड़े से ये पौधे जो हैं उसकी ग्रोथ जो है वो देखने लायक हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं, वैसे तो जैसे धान की फसल लगती है उसी की तरह आपको ये लग रहा होगा। कुछ साथी जो मेरे हैं, जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में जुड़े हुए हैं, वो शहरों के रहने वाले हैं। और कई इलाका ऐसा है जिनको ये नहीं पता कि प्याज कैसे लगते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल टीनी सा प्याज, ये देखिएगा, ये देखो पहले से ही होता है। और अगर आपने क्वालिटी देखनी है कि ये पौध अच्छी है या नहीं, बस आपने ये देखना है कि उसके नीचे जाला कितना बना है, जड़ें कितनी मजबूत हैं। जितनी अच्छी जड़ें उतनी मजबूती से हल्के से हल्का पौधा भी जो है वो अच्छे से ग्रोथ करता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने वैसे तो मैं अपने हाथ से जो भी पौधा लगाता हूँ, अभी तक का मेरा एक सामान्य सा ये अनुभव है कि जो भी पौधा या जो भी सब्ज़ी मैं उगाता हूँ वो फर्स्ट टाइम ही
फर्टिलाइज हो जाती है, उग जाती है, ग्रो करने लगती है। और कई बार मेरे आसपास जो साथी हैं वो कई बार शिकायत करते हैं कि मेरी जो सब्ज़ी है वो ठीक से ग्रोथ नहीं कर पा रही। लेकिन आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, सबसे पहले तो क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिएगा आप, छोटा सा पौधा है ये, लेकिन इसकी जड़ें देखिए कितनी मजबूत है। तो जड़ें जितनी अच्छी होंगी हमारी पौध की, हमारी जो प्याज की फसल है वो उतनी ही अच्छी होगी। और जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि मैं लगातार लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये पौध देखिए, कई बार बाज़ार से हम लेकर के आते हैं, बस मिट्टी मिट्टी लगा कर के रखते हैं। तो ये मैंने खोल लिए और ये देखिएगा इसके नीचे बड़ा अच्छा प्याज। और कुछ दिनों के बाद जब सारी सब्जियां लगभग ख़त्म हो जाती हैं, तब प्याज, कच्चे प्याज की सब्जियां चलती हैं। और जो प्याज होता है, हरा प्याज, उसको सलाद के रूप में खाना, उसको सब्ज़ी बना करके खाना सबको अच्छा लगता है। तो कुछ दिनों के बाद, ज़्यादा समय नहीं लेता, ये लगभग 1 महीने के बाद जो ये प्याज हैं ये हरे प्याज के रूप में तैयार हो जाएंगे। और हम रूटीन से जितने हरे प्याज खा सकते हैं हरे प्याज खाएंगे, और जितने पक जाएंगे, जो बच जाएंगे, वो साल भर के लिए मेरे खूब रहता है। आपको अगर मैं दिखाऊं, ये देखिएगा कि बहुत सुंदर सब्जियां मेरी तैयार है, प्योर ऑर्गेनिक, किसी प्रकार की कोई इसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं। मेथी आप देखोगे कि इतनी अच्छे से ग्रोथ की है। और ये देखिएगा छोटे छोटे पौधों के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे फूल, बिल्कुल वाइट कलर के आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो ये अपनी अपनी एक हैबिट होती है। कुछ लोगों को खेलना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को घूमना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को, सबकी अपनी अपनी हॉबी होती है, अपनी अपनी इंटरेस्ट होता है, जिसके मुताबिक हम लोग अपना समय बिताते हैं। मेरी बचपन से ही गार्डनिंग की बड़ी अच्छी हॉबी है और मुझे शौक़ है पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से, और मैं मन से ये काम करता हूँ। और जब मन से काम करता हूँ तो डेफिनेटली जो उसका रिज़ल्ट है वो मुझे मिलता है। और साल भर जो मेरी सब्जियां हैं वो मेरे घर से चलती हैं, बाज़ार के ऊपर बहुत कम डिपेंड रहना पड़ता है। अभी की बात करूं, यदि मैं अभी की बात करूं तो मेरे यहाँ पर पिछले लगभग 15 दिनों से गोभी तैयार है, लगभग 1.5 महीने से पालक और मेथी, मूली तैयार है, गाजर तैयार है, टमाटर फ्लावरिंग पे हैं, और उसके साथ साथ और क्या बताऊं, चुकंदर, लहसुन बहुत अच्छा तैयार है, जो उसकी कलियां जो उसके पत्ते होते हैं। आजकल लहसुन, जो कच्चा लहसुन होता है, तो सूप के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जीवन के अंदर खुशियां लेकर के आती हैं। हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग कोई अच्छी हैबिट अपने जीवन के अंदर ज़रूर रखें, जिससे कि एक तो हमारा उस चीज़ के अंदर मन लगा रहता है, दूसरा हमें डायरेक्ट उसका बेनिफिट भी मिलता है। बाज़ार के अंदर आए दिन पेस्टिसाइड से तैयार सब्जियां देखने को मिलती है, जिसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। ये देखिए, ये पौध देखो कितनी अच्छी पौध है, थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं है। मोल भाव बाज़ार में करना पड़ता है। मैंने पुंडरी में भी पता किया था कि
ये पौध जो है किस रेट है, तो उनके साथ थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है। आमतौर पर 100 रुपये केजी बोलना शुरू करते हैं। वैसे तो पहले बोलते हैं कि भाई एक एक गुच्छी मिलेगी, 20 रुपये गुच्छी बोलना शुरू करते हैं, फिर वो 15 पे आकर के रुकते हैं, बड़ी मुश्किल से 12-13 रुपये पे, लेकिन पर केजी इसको लेकर के आया जा सकता है। जो अच्छी क्वालिटी की बिल्कुल फ्रेश हमारी पौध है, तो वो लगभग 50 से 60 रुपये केजी बड़े आराम से मिल जाती है, जो अच्छी पौध है। और किसान साथी हैं, 2 पैसे चलो ज़्यादा भी ले ले तो उससे भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये नहीं लगाते। लेकिन जो बहुत ज़्यादा कई एकड़ लगाते हैं, वो अपनी खुद की जो पौध है वो तैयार करके रखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो इतनी सारी पौध मैं लगा चुका हूँ। आज मैं लेके आया था, आज मैं लेके आया हूँ लगभग 4 केजी पौध। और जैसे जैसे दूसरी सब्जियां हैं वो खाते रहेंगे, जो जगह खाली बचती रहेगी तो वहाँ पर मैं इसको रोपित करता रहूँगा। क्योंकि प्याज एक ऐसी सब्जी है जो दैनिक प्रयोग में आती है और डेली इसका हमारी रसोई के अंदर यूज़ होता है और मैक्सिमम यूज़ होता है। तो यदि ये ऑर्गेनिक हो तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उसका जो हमारी हेल्थ है उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो बड़ा मज़ा आता है मुझे गार्डनिंग करते हुए। और जब हम बचपन में पढ़ा करते थे उस समय अक्सर पूछा करते थे आपकी हॉबी क्या है, और हम अपने टीचर्स को भी और या कोई जो हमसे बात करता था उनको बोल देते थे कि मेरी हॉबी जो है वो संगीत सुनने की है, रीडिंग बुक्स है, रीडिंग न्यूज़पेपर्स है, खेलने में है। तो अलग अलग हम वैसे बता दिया करते थे। लेकिन एक्चुअली में जो हमारी हैबिट होती है, हैबिट वो होती है जो प्रैक्टिकली हमारे जीवन के अंदर रहती है। केवल कह देने मात्र से काम चलने वाला नहीं होता कि मेरी हॉबी जो है वो रीडिंग बुक्स है। किताब के नज़दीक कभी लग के नहीं देखते। कोई पूछे तो बोलते हैं कि मेरी हॉबी जो है वो किताबें पढ़ने में है या खेलने में है। खेल के ग्राउंड में हम लोग जा कर के नहीं देखते। और हॉबी हमारी जो हॉबी है प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल, तो वो सारी चीज़ें हॉबी तभी बनती है जब वो प्रैक्टिकली हमारी हैबिट में होती है। तो गार्डनिंग के बारे में सुनते थे और बच्चे जब अक्सर हंस दिया करते थे कि गार्डनिंग भी कोई हैबिट होती है क्या। गार्डनिंग का मतलब केवल इतना लगाया जाता था कि भाई बस आप फूल पौधों को तैयार करते हो, बोले घास के लान बना दिए, तो इस तरीके के लगा उसके हम लोग सोचते थे। लेकिन जो गार्डनिंग में हमारा दूसरा मेन हैबिट है वो इस प्रकार से प्लांटेशन करने से ही नहीं, बल्कि आजकल जो न्यू ट्रेंड में आया है कि हम लोग अपने किचन गार्डन को तैयार करते हैं। और किचन गार्डन में जब हम लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी रसोई के लिए कुछ अलग से करते हैं तो वो हमारी जो है वो हमारी हॉबी हुई और वही हमारी हैबिट है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से कोरोना टाइम आया था उस टाइम से मैंने एक्टिवली इसको करना शुरू किया था और आज तक उसको मैंने कंटिन्यू किया है।
और कंटिन्यू अगर कोई चीज़ रहती है तो वही उसकी हॉबी हो जाती है। तो कोई ना कोई अच्छी हॉबी हमारे जीवन में ज़रूर होनी चाहिए, और मुझे गार्डनिंग से बेहतरीन कोई हॉबी मुझे नहीं लगती, इससे बढ़िया कोई हॉबी हो सकती है। वीर शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं, आपका अभिनंदन और स्वागत। प्रिंसिपल हरीश पंचाल जी जुड़े हैं, आपका भी अभिनंदन स्वागत सर। राजकुमार जी जुड़े हैं, आपका भी अभिनंदन स्वागत। मैं आपको सर अपना किचन गार्डन दिखा दूं। ये देखिएगा, ये मैंने किचन गार्डन तैयार किया है सर, आप लोगों को दिखाऊं। ये टमाटर का एक ऐसा पौधा है जो साल भर लगभग चलता है और फ्लावरिंग होनी इस पर शुरू हो गई है, और ये लगभग 10 से 15 फीट हाइट लेता है। और इस पर जब टमाटर लगते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। और एक ये पौधा है बिल्कुल ऑर्गेनिक ये पौधा है, और हर्बल जिसको मरुआ बोलते हैं, और इसमें फ्रेगरेंस इतनी है, और ये कफ निवारक होता है। अगर इसके अंदर इसका प्रयोग हम लोग चटनी के रूप में करें तो जो कफ सर्दियों में बन जाती है वो इसकी चटनी खाने से दूर हो जाती है। बहुत औषधीय पौधा ये है। अगर मैं दिखाऊं, चने, हमने सुना था कि चने की चटनी खाई जाती है, चने के टाँट खाए जाते हैं, तो चने का साग बनता है। तो ये चने की सब्ज़ी है। थोड़ी सी मैंने क्यारी में ये भी लगाया। उसके बाद ये देखिएगा, गोभी देखो कितनी बढ़िया वाइट कलर के फूल, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक। और ये अगर मैं दिखाऊं, ये देखिएगा कितनी बड़ी बड़ी ये मेथी, और बीच बीच में इसमें सरसों, ताकि सरसों का साग अपने घर पर ही तैयार हो सके। उसके अलावा ये सरसों और पालक का तैयार। और ये मेरा एक ऐसा पौधा जो वर्ष भर मेरा साथ देता है, और घर के बढ़िया नींबू इस पे लगते हैं। छोटा सा पौधा, लेकिन पूरी ज़रूरत की सारी गर्मियाँ और सारी सर्दियाँ ये नींबू देता। भी मैंने कटिंग की है, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा होता है जिसकी रेगुलर कटिंग हर सर्दियों में करनी होती है। और ये देखिए, ये कड़ी पत्ता जो कि साउथ में बहुत खाया जाता है। ऐसा कोई व्यंजन नहीं साउथ में जिस व्यंजन के अंदर कड़ी पत्ते का उपयोग ना किया जाए। न्यूट्रिशन वैल्यू की अगर बात की जाए, इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटासियम, फास्फोरस, हर प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। ये पौध मैंने अपनी ही उगाई थी, और ये इसमें बीच बीच में बथुआ, और ये हरा धनिया, और ये मूली आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी ऑर्गेनिक। और ये देखिए, ये है लहसुन जो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करता है। और इसकी जो पत्तियां हैं अक्सर मैं घर में यूज़ करता हूँ। इसको पराठे में डाल करके भी खा सकते हैं, और इसको जब हम लोग सूप बनाते हैं तो सूप के अंदर भी डालते हैं, तो उसका उपयोग किया जा सकता है। और ये देखिए, ये है मेरी गाजर, और गाजर तैयार है। अगर आपको दिखाऊं मैं, ये देखिएगा कितनी जड़ों से ही दिखाई दे रही है कि कितनी मोटी और कितनी गहरी है ये। और ये पालक, मैं जगह का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता हूँ, किसी तरीके से कोई चीज़ खाली नहीं रखता। और ये देखिए, लगभग 1.5 फीट के करीब हाइट मेरी मेथी की भी हो चुकी है। और ये मैंने अभी अभी जो मैंने यहाँ पर प्याज लगाना शुरू करना है। और ये देखिए, ये गोभी, और ये सरसों की बिजाई की है साग में डालने के लिए। और ये देखिए, ये है चुकंदर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, रेड कलर के, ये चुकंदर, जहाँ जो चीज़ें खाली मिलती है। और ये देखिए, ये पालक, ये खूब सारी गोभी, ताकि लगातार 2-3 महीने चलती रहे। कुछ बड़ी है, कुछ छोटी है। और ये बीच बीच में जैसे ही मूली वहाँ ख़त्म होगी तो यहाँ की शुरू हो जाएगी, और आगे के लिए मैं दोबारा से फिर उगा दूँगा। तो ऐसे हमारे घरों में, खेतों में, क्योंकि हम लोग तो हरियाणा से रहने वाले लोग हैं, और गांव देहात में हमारे पास बहुत सारी खाली जगह पड़ी रहती है। तो कोरोना टाइम में जब हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं था कि क्या किया जाए,
जो अलग सा भी हो, तब मैंने ये डिसाइड किया था कि कम से कम सब्जियां अपने घर की उगाएंगे ज़रूर, जितनी हो सकें। और बाज़ार में आप लोगों को पता है कि सब्जियों के दाम भी कितने हैं। मेरे स्कूल में एक मैडम है, तो उसने वो बाज़ार से सब्ज़ी लेकर के आई, और सब्ज़ी लाने के बाद जब रात को वो सब्ज़ी खाई और वो गोभी थी, तो सुबह स्वेलिंग उसके फेस के ऊपर थी। 3-4 दिन परेशान रही। उसके बाद डॉक्टर से जब जा कर के उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपने कुछ ऐसा खाया जिसके अंदर कोई पेस्टिसाइड ज़्यादा था। और जब डिस्कस हुई, और डिस्कस के बाद जब बात चला कि मैंने ऐसे ऐसे करके गोभी खाई थी, और गोभी में मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड जैसा कुछ ज़्यादा स्प्रे उसमें हुआ होगा, तो उसके टेस्ट से भी उसको लगा कि ठीक नहीं है, तो जिसके कारण उसको काफ़ी परेशानी रही। और वो पेस्टिसाइड कहीं ना कहीं जा कर के हमारे लीवर के ऊपर, हमारी किडनी के ऊपर जा कर के इफ़ेक्ट डालता है, जिससे कि कोई अगर ठीक तरीके से उसका इलाज ना किया जाए तो हमें परेशानी भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल जो कंसेप्ट है किचन गार्डन का, जब हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, बड़े बड़े शहरों के अंदर भी गमलों के अंदर पॉली बैग्स आजकल आते हैं। और अब तो क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोपोनिक प्लांटेशन भी होती है। अभी एक साइंस एग्जीबिशन थी, एक बच्चा बड़ा सुंदर मॉडल उस विषय के ऊपर लेकर के आया था कि केवल लोग ये कहते हैं कि मेरे पास मिट्टी नहीं है, मेरे पास ज़मीन नहीं है, मैं कैसे करूं। तो उन्होंने विदेशों का एग्जाम्पल दिखाया, और बिल्डिंग के ऊपर ही पाइप लगा करके, पाइप में पानी और उसके अंदर कुछ खनिज लवण डाल दिए जाते हैं, जिससे कि मिट्टी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और वो बड़े अच्छे से जो है उनसे फसलें, या फसलें तो नहीं कहूँगा, सब्जियां वो उगा करके अपने लिए तैयार कर रहे थे। और जो उसकी गुणवत्ता है, कहते हैं कि वो मिट्टी से भी बेहतरीन गुणवत्ता उसकी रहती है। तो अब नए नए तरीके आ गए, ज़मीनें जो हैं वो रहने लायक ही कम बचती है। और जब से इस देश में प्रॉपर्टी का काम शुरू हुआ है, हाईवेज बनने शुरू हुए हैं, तो ज़मीन जो है वो इतनी महंगी और आम आदमी की पहुंच से इतनी दूर हो गई है कि रहने लायक ज़मीन मिलना भी और ख़रीदना भी बड़ा मुश्किल हो गया। जिनके पास पहले से है वो तो अलग बात है, लेकिन शहरों की बात नहीं, बल्कि गाँव में भी ज़मीनों के जो रेट हैं वो आसमान को छूने लगे हैं। तो ऐसे में जैसे योगा दूसरे खेलों के विकल्प के रूप में सामने आया है, जिसमें अगर ग्राउंड बच्चे को नहीं मिलता तो एक योगा मैट पर प्रैक्टिस करके भी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर ज़मीन हमें नहीं मिलती, छत के ऊपर लोग अपने किचन गार्डन तैयार कर रहे हैं, तो ऐसा कंसेप्ट सबको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और एक IAS आए थे कैथल में, उस समय बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे। उन्होंने गांव देहात के अंदर घिया और तोरी के बीज बंटवाए थे, जबकि ये सामान्य सी बात है कि गांव देहात में घिया और तोरी जो है आमतौर पर उगाई जाती थी, लेकिन फिर भी लोगों ने इसमें रुचि लेना कम कर दिया था। तो फिर उन्होंने कहा कि जहाँ खाली जगह मिलती है वहाँ पर इन बीजों को डाल दो, बरसात का मौसम आएगा तो अपने आप वो घिया तोरी के बीज अंकुरित होंगे, और उसके बाद उसके ऊपर
जो फल आएगा उसको, जिसको ज़रूरत होगी वो उस सब्ज़ी का प्रयोग कर सकता है। तो एक अच्छी सोच थी उस समय, लगता था कि इतना बड़ा आईएएस अधिकारी ऐसी छोटी सी सोच रखता है, लेकिन आज समझ में आता है कि वो सोच छोटी नहीं थी। स्थानीय ज़रूरतों को स्थानीय स्तर पर ही सॉल्व कर लेना चाहिए। हर सब्ज़ी दिल्ली की आज़ाद मंडी से होकर के गांव देहात तक पहुंचती है, जबकि गांव देहात जो था उस सब्ज़ी को उगाने वाला होता था। और आप लोग देख सकते हैं कि घिया और तोरी को जो बच्चे पसंद नहीं करते घरों में आमतौर पर खाना, वो अपने सीज़न में ही इतनी महंगी हो जाती है कि आम आदमी की पहुंच से दूर चली जाती है। पिछले 3-4 वर्षों से मैंने खुद नोट किया है कि घिया और तोरी जैसी सब्ज़ी जो आमतौर पर हर घरों के अंदर उगा ली जाती थी, वो अपने सीज़न में भी 50-60 रुपए किलो बिकती है, जिसको घरों में कम से कम बच्चे तो खाना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी मजबूरी में कोई सब्ज़ी उस सीज़न में नहीं होती, हर किसी को वो खानी पड़ती है। कहने का भाव ये है कि इस महंगाई के दौर में अगर हम लोगों के पास थोड़ी सी भी कहीं पर जगह बचती है, हम लोगों को उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। और सदुपयोग जब हम लोग उसका करते हैं और सभी थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो एक तो हम स्थानीय ज़रूरतों को स्थानीय स्तर पर पूरा कर लेंगे। दूसरा, अगर हमारे आसपास कोई हमारा गरीब साथी है जो सब्जियां खरीद नहीं सकता, और जैसे गांव देहात में होता है कि अगर ज़्यादा हो जाती थी तो वो आस पड़ोस में मिल बांट करके खा ली जाती थी, तो वो प्रचलन भी जो है वो दोबारा से बढ़ सकता है। तो मैं अपने एक दोस्त के पास गया था, सुनील कुमार वत्स, जो कि कुरुक्षेत्र में रहता है, और उसको भी किचन गार्डनिंग का बड़ा शौक़ है। और जब मैं उसके वहाँ गया तो सीज़न की ऐसी कोई सब्ज़ी नहीं थी जो उसने नहीं उगा रखी थी। और जब मैंने उससे पूछा कि ये शौक़ कब से पाला, वो बोला कि बाज़ार की सब्ज़ियाँ खा खा करके हम लोग परेशान हो चुके हैं, ना उनकी क्वालिटी अच्छी है और वो महंगाई के कारण आम आदमी की पहुंच से दूर है। तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं अपना किचन गार्डन बनाऊं, और उसने इतना सुंदर किचन गार्डन बना रखा था। और जब मैंने कहा कि मैं भी इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूं काफ़ी दिनों से, तो उसने कहा कि ये बहुत अच्छी हैबिट है, और बचपन में बच्चों को तो खैर कम समझ में आती है। मैं भी आज अपने बेटे को बोल रहा था कि चल प्याज लगा के आते हैं। उसने एक बार तो पूछा कि प्याज लगते कैसे हैं पापा, लेकिन जब मैंने बताया कि आज सिखाऊंगा कि कैसे लगते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़्यादा सी 3 60 कैथल से, हाँ। तो ये मेरे परिवार से ही मेरा एक दोस्त था, उसने भी बड़ा अच्छा किचन गार्डन तैयार कर रखा है, वो भी टीचर है। और मेरे आसपास यहाँ जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं, सब ने छोटा छोटा किचन गार्डन अपने लिए तैयार कर रखा है, और जिसकी वजह से एक दूसरे की स्थानीय ज़रूरतें यहाँ पर पूरी हो जाती है। और ये देखिएगा कितनी अच्छी पौध है। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा ही है कि हम लोग अपने घरों के अंदर आजकल एग्रीकल्चर के लिए पॉली बैग्स आते हैं, और उन पॉली बैग्स का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें
सोशल मीडिया पर जब हम लोग देखते हैं कि गमले के अंदर ही बहुत बढ़िया घिया की जो बेल है वो चलती है, और उसको प्रॉपर वे से उसकी कटिंग करके उसको अच्छे तरीके से तारों को बांध करके उसकी बेलों को चढ़ाया जाता है। तो और उसके ऊपर बड़ी साल भर घी आती है, और गर्मी सर्दी से भी उसकी प्रोटेक्शन के लिए लोग पैसों की, देखो किसी के पास, शहरों में तो लोगों के पास कमी नहीं है, और कमी है तो केवल पौष्टिक चीज़ों की, क्वालिटी की चीज़ों की, अच्छी चीज़ों की। वो कई बार पैसों से नहीं मिल पाती, वो मिल पाती है केवल अपनी मेहनत से। क्योंकि जो चीज़ अपने हाथ से हम लोग तैयार कर सकते हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर और उसकी जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर हम लोग यकीन कर सकते हैं कि हाँ, ये मेरे द्वारा तैयार की गई है। आजकल आप लोगों को पता है, मैं खुद उसमें से एक हूँ, कि जो गेहूँ है उससे बहुत सारे लोगों को परेशानी है और हमें पता नहीं चलता, और हमारा जो मुख्य भोजन है वो गेहूँ ही है, और हमें कई बार कोई बीमारी हो जाती है या कोई दिक्कत हो जाती है तो हम लोगों के समझ में नहीं आता कि दवाइयाँ लेने के बावजूद भी हम उस चीज़ की रिकवरी नहीं कर पाते। हम मेडिसिन भी ले रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमें बहुत सारी ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिससे हमें एलर्जी है, और उस एलर्जी की वजह से ना तो हमारी दवाइयाँ हमारे शरीर के ऊपर काम करती और ना ही हमारी जो हेल्थ इशू है उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार होता। तो ऐसे में उस चीज़ों को अवॉइड करना होता है। मुझे भी काफ़ी हद तक जो गेहूं है उससे एलर्जी है और रहती है। लगातार अगर मैं गेहूं यूज़ कर लूं तो ब्लोटिंग जैसी समस्या हो जाती है। तो जब गेहूं छोड़ देता हूं तो ठीक हो जाता हूं। तो जब मैंने इस विषय में डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब बचपन से ही गेहूं खा रहे थे, कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं थी, तो अब ऐसी क्या आफत आ गई कि अब गेहूं सूट नहीं करती। तब डॉक्टर साहब ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो और गांव देहात के रहने वाले हो। अब मुझे ये बताओ कि जब आप गेहूं उगाते थे अपने खेत में, अपने गांव में, तो उसके अंदर कितना पेस्टिसाइड डालते थे, कितनी गेहूं डालते थे, कितना दवाइयाँ डालते थे। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उस समय बड़ी मुश्किल से खाद मिलता था नाम मात्र का, और बड़ी मुश्किल से एक आध स्प्रे होता था, और नहीं तो जो खरपतवार है जो गांव में पशु रखते थे, मेरे अपने परिवार में भी रखते थे, तो वो सारे की सारे खरपतवार हाथ से निकाल करके लेकर के आते थे ताकि पशुओं का भी काम चल जाए, घास हो जाए, और साथ के साथ जो है वो पेस्टिसाइड भी गेहूं में या फसलों में ना डले। लेकिन आज ना पशु हैं, न खेतों में से घास निकालने, खरपतवार निकालने वाले लोग हैं। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह सुविधाओं ने शारीरिक श्रम को कम कर दिया है। शारीरिक मेहनत कोई नहीं करना चाहता, लेकिन आराम से बैठ कर के खाना हर कोई चाहता है। तो जिसकी वजह से उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में पेस्टिसाइड ने लिया। शारीरिक मेहनत लोगों ने कम करना शुरू कर दिया, पशु रखने कम शुरू कर दिए। जो खरपतवार है उसको ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड डाले जाने लगे, जिसकी वजह से जो हमारी
फसलें हैं, जो हमारे अनाज हैं, उसकी जो पौष्टिकता है वो धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो गई। और आज उसका दुष्परिणाम हम तो भुगत ही रहे हैं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी उसके बारे में हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो ऐसे में किस किस चीज़ से बचा जाए ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना बचा जाए ये आवश्यक है। सब लोगों को जागरूक नहीं किया जा सकता, ना हम लोग किसान को रोक पा रहे हैं कि पेस्टिसाइड का उपयोग कम करे, क्योंकि उसकी भी मजबूरी है। जब वो खेती करता है तो अगर फसल कम निकलती है तो उसकी भरपाई वो कैसे करेगा? उसको उस खेत से अपने बच्चों के लिए भी कमाना है, और पेस्टिसाइड के लिए पैसे निकालने हैं, खाद के लिए, बीज के लिए, बुआई के लिए, रुपाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, हर चीज़ के लिए उसको भी कहीं ना कहीं ज़रूरत है पैसों की। और उस पैसे कमाने के चक्कर में लगातार हमारा किसान भी पिस रहा है, और उसके लिए कोई बढ़िया विकल्प सामने निकल करके नहीं आ पा रहा। कुछ दिन पहले जामबाजी पुंडरी से उन्होंने एक सुंदर प्रयास, ऑर्गेनिक खेती उन्होंने करनी शुरू की। तो बड़ा अच्छा लगा कि जब हम लोग इस चीज़ के ऊपर काम करें, और जब कोई बड़ा जिम्मेवार आदमी कोई काम करे तो वो अपने आप में दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है। तो सभी को मिल कर के मेरे कहने का बस इतना सा ही मतलब है कि शारीरिक श्रम करो, जहाँ जिसकी हॉबी है उस हॉबी को हैबिट बनाओ, और फिर काम करके देखिए, बड़ा आनंद जो है वो आएगा। और जैसे जैसे आप उस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो चीज़ और वो हैबिट जो है आपकी पर्सनैलिटी का, आपके व्यक्तित्व का और आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। और पढ़ते हुए हमारे टीचर्स कहते थे, पढ़ाते हुए, और अब तो बच्चों को हमें पढ़ाना पड़ता है, उनकी बहुत सारी बातें याद आती हैं कि छोटी छोटी हैबिट्स जो हैं वो हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण करती है। और वो हैबिट बशर्ते अच्छी होनी चाहिए और उसके ऊपर लगातार प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छी चीज़ों की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली जो उसका आउटपुट है, जो उसका रिटर्न है, वो अच्छा आएगा। और यदि हैबिट हमारी गलत होगी तो उसका आउटपुट डेफिनेटली थोड़ा सा नेगेटिव भी आ सकता है, या पूरा नेगेटिव भी आ सकता है। तो बातों ही बातों में मैंने एक बड़ी क्यारी लगा दी, आपको दिखा दूं, ये देखो। लेकिन अभी बहुत बची है भाई, ये देखो अभी तो इतनी सारी बची है, ये सारी लगा के जाऊंगा और कल को फिर दूसरी क्यारी जहाँ से खाली होगी तो वहाँ लगा देंगे। और जो एन एवरेज है, लगभग जितनी मैं पौध लगाता हूँ 2 क्विंटल के करीब, 2 क्विंटल तो सॉरी ज़्यादा हो गए, 2 नहीं तो 1.5 क्विंटल के करीब जो मेरा प्याज है वो ऑर्गेनिक घर पे तैयार हो जाता है। और जो पूरे साल, चाहे प्याज फिर 100 रुपये kg हो और चाहे वो
50 रुपये हो, चाहे 30 रुपये हो, चाहे 20 रुपये हो, फिर वो अपना चलता है। तो फिर दिक्कत नहीं आती। एक साल मैंने प्याज लगाए, काफ़ी महंगे थे, 120 रुपये किलो तक पहुंच गए थे। लेकिन मेरे घर में इतने पड़े थे कि परिवार के दूसरे सदस्यों का भी उसमें बड़ा अच्छे से काम चला और मेरा तो चला ही चला। भाई बैठे बैठे टांगे भी दुखने लग जाती हैं, लेकिन कहते हैं कि उकड़ू ज़रूर बैठना चाहिए, क्योंकि उकड़ू बैठने से हमारी जो हमारी नाड़ियाँ होती हैं, वेंस जो हमारी होती है, वो प्रेस होती है, और प्रेस होने से जो क्लोट वगैरह ब्लड के बन जाते हैं, वो प्रेशर से फ्लैश हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ब्लॉकेज की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। आयुर्वेद में वैसे भी उकड़ू बैठने का प्रावधान है कि हमें उकड़ू ज़रूर बैठना चाहिए। उकड़ू बैठने के बहुत सारे लाभ हैं, और उन लाभों की जितनी गिनती की जाए उतनी कम। लेकिन भाई अगर आदत ना हो तो फिर रात को जो है वो मसाज करके सोना पड़ता है। इसलिए ये चीज़ें भी तभी अच्छी लगती है जब रूटीन में हम लोग करते हैं, और ये तब होते थे मेरी बात मजाक भी लगेगी कि जब हमारे घरों के अंदर इंग्लिश टॉयलेट नहीं थे, हमारे घरों के अंदर इंडियन टॉयलेट्स थे। तो ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब हम लोग दिन में 2 बार कम से कम उकड़ू नहीं बैठते हो। लेकिन आजकल तो चाहे कोई सामान्य आदमी है, चाहे कोई अमीर आदमी है, चाहे कोई गरीब है, किसी के घर चले जाओ भाई, सबके घर पर जो है वो इंग्लिश सीट है। और जिसके परिणाम स्वरूप जो ये एक अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज हुआ करती थी उकड़ू बैठ करके काम करने की, वो आदत छूट चुकी है। उकड़ू बैठ करके ही जब माँ चूल्हे के ऊपर रोटी बनाती थी तो उकड़ू बैठ करके खाते थे, और खाते खाते ही हमारा जो खाना था वो डाइजेस्ट हो जाता था। क्योंकि शरीर विज्ञान अपना एक अलग से पोस्चर रखता है, और अगर उसके अनुरूप हम लोग वैसे पोस्चर में रहते हैं तो शरीर हमारा साथ देता है। लेकिन अब तो खाने का पोस्चर भी बदल गया, खिलाने वालों का भी बदल गया, और वो सारी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें थी, जो अच्छी आदतें थी, वो हमारे जीवन से चली गई हैं। और यदि कभी कभार उन आदतों को हम लोग दोबारा से सोचें कि भाई हम हमारे जीवन में आ जाएं वो, और हम उसके ऊपर एक आधे दिन प्रैक्टिस करें, तो फिर सारा दिन हमारी जो टांगें हैं, पिंडलियां जो है, हमारी थाइज़ है, वो ठोकी रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी गार्डनिंग जो है वो अच्छी लगी होगी, और कभी मौका मिले, जो साथी मेरे जानकार हैं, आसपास के हैं, वो मेरे किचन गार्डन को देखने भी ज़रूर आए, और जो सीज़न की सब्ज़ी होगी वो भी ज़रूर मेरे किचन गार्डन से उपहार स्वरूप लेकर के जाएं। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मित्र, कोई दोस्त घर पे आता है और एक दूसरे को घर की चीज़ें शेयर करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरी तो भाई अभी बहुत सारी पौध पड़ी है, मुझे तो वो सारी लगानी है। और क्योंकि कल की छुट्टी नहीं थी, मुझे लगता था
बाय मिस्टेक मेरे दिमाग के अंदर बात पता नहीं कैसे आई कि कल की छुट्टी है और मैं कल को दिन भर में ये सारा काम कर लूँगा। लेकिन घर आकर के पता चला, बेटे ने बताया कि कल की तो कोई छुट्टी नहीं है। तो फिर अब वो सारा काम मुझे अभी करना पड़ेगा, बिकॉज़ आई डोंट बिलीव इन पेंडेंसी। बचपन से ही मेरी भी एक हैबिट रही है कि मुझे पेंडेंसी में विश्वास नहीं है, भले ही थोड़ी सी रात हो जाए। जबकि मुझे पता है कि मेरे लिए थोड़ा सा ये कठिन भी रहेगा, क्योंकि मैं सैर तो करता हूँ लेकिन उकड़ू बैठ के सैर नहीं करता। देखो अभी तो इतनी सारी बची है, ये सारा बचा है और ये मैंने लगा दिया। उसके बाद जैसे जैसे ये कटती जाएगी तो यहाँ पर भी ये गोभी लगभग तैयार हो जाएगी। फिर इस क्यारी में भी मैं ये लगाना शुरू कर दूँगा। तो आप लोग जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ज़रूर इस तरीके की हैबिट अपनी नेचर में लेकर के आएंगे और अपने परिवार के लिए ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगा करके अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी और अपने परिवार के स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान रखेंगे। आप लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते, सादर प्रणाम। जय हिंद, भारत माता की जय।